Assalamu alaikum. A very happy lovely morning. Dear students, how are you all? कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? You all are fine? Very good. जनाब, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम ऐसा करते हैं, कुछ कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस करते हैं। तो जल्दी से जाइए, अपनी नोट कॉपीज़ लेके आइए, क्योंकि आज मैं जो क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को करवाने वाली हूँ वो आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करना है और फिर अपनी टीचर को चेक भी करवाना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग अपनी कॉपीज़ लेके आ जाइए, पेंसिल रिजल्ट लेके आ जाइए एंड वी मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट माइट बी हैपन इफ़ मुस्लिम्स रिमेन अंडर हिंदू कंट्रोल। भाई क्या होता है अगर मुसलमान जो हैं हमेशा हिंदुओं के कंट्रोल में रहते तो क्या होता? आपको पता है कि हिंदूज़ जैसे हम इंडिया का हाल अभी देख रहे हैं, आप लोगों के सामने हैं कि मुसलमानों के साथ कितना जुल्म और सितम किया जाता है, इज़न्ट इट, उन पर तशद्दुद किया जाता है। इवन वो अपने जो रिलीजियस इवेंट्स होते हैं यानी ईद, बकरीद, ये सब भी बहुत आसानी के साथ नहीं सेलिब्रेट कर सकते हैं, इज़न्ट इट। इवन जुम्मा प्रेयर को यानी कि जुम्मे की नमाज को पढ़ने के लिए भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, इज़न्ट इट। ऐसा ही है। चलें अब हम ऐसा करते हैं, आंसर देखते हैं। इफ़ मुस्लिम्स रिमेन्ड अंडर द हिंदू कंट्रोल दे वुड नेवर ग्रो एंड प्रॉस्पर। अगर वो हिंदुओं के कंट्रोल में रहेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हिंदूज़ आर डिफरेंट इन रिलीजन एंड थॉट्स फ्रॉम मुस्लिम्स। हिंदूज़ जो हैं वो यानी कि सोच में भी मुसलमानों से अलग हैं और रिलीजन में भी मुसलमानों से अलग हैं। दे डू नॉट एक्सेप्ट द मुस्लिम्स एंड देयर रिलीजन। वो मुसलमानों को एक्सेप्ट नहीं करते, उनके रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करते। फॉर दिस रीज़न मुस्लिम्स विल नॉट प्रैक्टिस देयर रिलीजन फ्रीली अंडर देयर कंट्रोल। इस वजह से मुसलमान जो हैं वो अपने रिलीजन को बहुत आसानी के साथ फॉलो नहीं कर सकते। मुस्लिम विल नॉट गेट गुड एजुकेशन एंड मेक देयर लाइफ बेटर अंडर हिंदू कंट्रोल। यानी कि मुसलमान जो हैं वो अच्छी एजुकेशन भी हासिल नहीं कर सकते और अपनी लाइफ भी अच्छे तरीके से नहीं गुजार सकते। Therefore, Muslims should unite and get a separate homeland as demanded by our leaders. इस वजह से मुसलमानों के लिए ज़रूरी है वो सब मुत्तहिद हो जाएं और क्या करें भाई, अपने सेपरेट होमलैंड के लिए कोशिशें करें जिस तरीके से उनके लीडर्स कोशिश कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ इकबाल्स पोइट्री। यानी कि इकबाल पोइट्री से हमें क्या मैसेज मिलता है? Iqbal's poetry focused on the success, unity and excellent future of Muslim. इकबाल की पोइट्री में हमें सक्सेस और यूनिटी यानी कि हमेशा एक इत्तेहाद और एक्सीलेंट फ्यूचर, बहुत ब्राइट फ्यूचर मुसलमानों का नज़र आता है। He emphasized to have unity among Muslims and follow their leaders. उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया है कि हमें हमेशा यूनाइट रहना चाहिए, हमें हमेशा मुसलमानों को मुत्तहिद रहना चाहिए और अपने लीडर्स को, अपने रहनुमाओं को फॉलो करना चाहिए। टू रिमेंबर द ग्लोरियस पास्ट ऑफ मुस्लिम एंड राइज अगेन एंड बिकम सक्सेसफुल। यानी कि और हमें हमेशा मुसलमानों के वो सुनहरी दौर को याद रखना चाहिए जिसमें मुसलमान बहुत बहादुरी के साथ पूरे हिंदुस्तान, पूरे बरसगीर पर हुक्मरानी करते थे। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ नीडेड टू विन फ्रीडम। यानी कि आज़ादी हासिल करने के लिए क्या ज़रूरी है? टू बी यूनाइटेड इन एक्शन एंड थॉट, मुत्तहिद होना चाहिए सोच से भी और अमल से भी। टू वर्क हार्ड टू अवेयर ईच एंड एवरी पर्सन विद द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम। मेहनत करनी चाहिए हर इंसान को किस लिए? आज़ादी की अहमियत बताने के लिए। द पीपल शुड बी एजुकेटेड एंड सिंसियर टू देयर गोल। यानी कि लोगों को भी सिंसियर होना चाहिए और पढ़े लिखा होना चाहिए, यानी कि जो उनका मकसद है उसे हासिल करने के लिए पूरी कोशिशें करनी चाहिए।
to trust Allah and follow the path of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, यानी कि अल्लाह ताला पर ट्रस्ट करना चाहिए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी करनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज दिस मीन नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिश फॉरएवर, यानी कि नाउ और नेवर का क्या मतलब है। ठीक है, मुस्लिम्स ऑफ इंडिया वर इन बैड कंडीशन, मुस्लिम्स ऑफ इंडिया जो है वो बहुत बुरी हालत में थे। नो एजुकेशन, नो गुड जॉब्स, नो फ्रीडम, नो रिस्पेक्ट, यानी कि कोई अच्छी एजुकेशन नहीं थी, कोई अच्छी जॉब्स नहीं थी, कोई आज़ादी नहीं थी और कोई इज्जत नहीं थी। द मुस्लिम लीडर्स डिमांडेड अ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स एट दैट टाइम टू लीड अ रिस्पेक्टेबल एंड सक्सेसफुल लाइफ इन अ मुस्लिम स्टेट। मुस्लिम लीडर ने उस वक्त डिमांड किया था कि भाई हमारे लिए एक सेपरेट, हमारी पूरी कौम के लिए यानी मुसलमानों के लिए एक सेपरेट होमलैंड होना चाहिए जहाँ पे हम बहुत इज्जत के साथ और सक्सेस के साथ अपनी लाइफ गुजार सकें। टू गेट रिड ऑफ देयर कंडीशंस, फॉर दैट द मुस्लिम्स शुड बी यूनाइटेड एंड स्टैंड फॉर फ्रीडम नाउ और नेवर, इसीलिए इससे इस कंडीशन से निजात हासिल करने के लिए मुसलमानों ने क्या किया, वो मुत्तहिद हो गए और क्या किया, उन्होंने अपनी कोशिशें तेज़ कर दी और उन्होंने क्या नारा लगाया था, नो और नेवर, नाउ और नेवर, अभी वरना कभी नहीं। इट मीन्स दिस इज़ द लास्ट होप टू कम अप एंड गेन फ्रीडम, अदरवाइज दे विल बी संक इन द डार्कनेस ऑफ स्लेवरी एंड इंसल्टेड लाइफ। उन्होंने एक ताहिया कर लिया था कि अगर हम अब करेंगे तो ही हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं, अगर हमने अभी नहीं किया तो हम कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे और हमेशा अंधेरी पस्ती में गिरते चले जाएंगे। इफ़ यू वांट टू सक्सीड, फ्लरिश, ग्रो एंड बिकम प्रॉस्परस नेशन एंड लिव अ रिस्पेक्टेबल लाइफ, अगर आप चाहते हैं कि आप एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल, फ्लरिश, ग्लो और रिस्पेक्टेबल लाइफ गुजारें हैं तो आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी। दिस इज़ द राइट टाइम टू वर्क हार्ड फॉर फ्रीडम, यही सही वक्त है आज़ादी हासिल करने का। टू गेन अ सेपरेट होमलैंड एंड इफ़ दे डोंट वर्क हार्ड एंड बी यूनाइटेड दे विल मिस द चांस फॉर अ बेटर वर्ल्ड टू लिव, यानी कि अगर उन्होंने अभी कोशिश नहीं की, अगर उन्होंने अभी मेहनत नहीं की तो वो फिर कभी भी वो ये चांस गंवा देंगे और वो कभी भी इस दुनिया में अपना अलग मुल्क कभी नहीं बना सकते। दे विल नॉट चेंज द कंडीशन फॉर एवर अगेन, वो अपनी हालत कभी नहीं बदल सकेंगे। सो डोंट मिस द टाइम एंड बी अवेयर ऑफ द राइट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, कभी भी इसमें टाइम को मिस नहीं करना है और यही वक्त है, यही टाइम है कि हमें और ज़्यादा कोशिशें करनी है आज़ादी हासिल करने के लिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, इन तमाम क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, और अपनी टीचर को अपना वर्क शो करना है और क्या करना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।